इनके टर्नओवर से पहले पकड़े गए हैं जी जी। और वो मौसूफ 30 लाख रुपया दे के तो उसी वक्त बाहर आ गया था। अच्छा, ये पुलिस की गोद में बैठकर आते हैं और पुलिस इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जुआरिया वहीं पे सेव होता है जहां पुलिस प्रोटेक्शन देती है, ऐसे वरना ही है बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि जुआ हो रहा है और पुलिस ना पहुंचे। कोई अपनी बीवी हार गया तो कोई अपनी बच्ची हार गया। डीएजी ऑपरेशन साहब लाहौर जो हैं, उनको कहूँगा कि जुए खानों पे ज़रा खुसूसी तवज्जो दें, लोगों के बड़े घर उजड़ रहे हैं। इसमें कहूँगा ये कि पुलिस की नाअहली है और उन्होंने जानबूझ के अपनी आंखें बंद की हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर बात करने जा रहे हैं जो कि नौजवान नस्ल नहीं बल्कि बूढ़ों को भी जो है ना वो खा गया है। ये उनके खून के अंदर रच चुका है, जिसका नाम है जुआ, जो किसी का ना हुआ। ये जुआ नौजवान नस्ल को और बूढ़ों को, तमाम उम्र के अशखास के अंदर ये पाया जाता है, जिसकी वजह जुआरी हैं जो जुआ करवाते हैं, जिन्होंने नौजवान नस्ल को जो लोग जुआ खेलते हैं उनके घर के बर्तन तक बिकवा देते हैं ये लोग। ऐसे ही इशू को लेकर आज हमारे पास सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, उनको जिस भी फील्ड में ले लें क्योंकि वो एक सीनियर रिपोर्टर हैं, फारूक राजपूत साहब। उनसे डिस्कस करते हैं कि जी ये कौन सा ऐसा आज जुआरिया लेकर आए हैं जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। क्या हाल है सर, ठीक है? जी अल्लाह जी के एहसान है, दुआएं आपकी। जी फारूक साहब, बताइएगा ये जो जुआरिये आजकल नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, कौन से मामला था आज आप पकड़ के लाए हैं हमारे पास? मामला तो बहुत ज़्यादा है और आपने बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जुआरिये खुद तो करोड़पति से करोड़पति होते जा रहे हैं और जो बेचारे जुआ खेलते हैं वो अपने घर के बर्तन तक बिक जाते हैं, पता नहीं और बड़ा कुछ हो जाता है। वो खुद तक को बेच देते हैं, फैमिली तक के बच्चों तक को बेचने के दर पे आ जाते हैं। तो जुआरियों में अभी मॉडल टाउन डिवीज़न का एक थाना है कोट लखपत। जी सर। तो उसमें एक शेख महमूद उर्फ मुद्दा जुआरिया है जो अरसा दराज से जुआ करवा रहा है ऑनलाइन। ये थाना कोट लखपत की हदूद के अंदर है, शेख महमूद उर्फ मुद्दा। जी जी जी, थाना कोट लखपत की हदूद में आता है। सही हो गया। और उसी के वहाँ उसके जुए का बड़ा अच्छा काम है। उसका वजह जुए का काम करने की असल वजह ये है कि वहाँ उसको पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पुलिस उसको खुद प्रोटेक्शन देती है क्योंकि उन्होंने, पुलिस ने भी तो जारी बात है ना अपनी जेब गर्म करनी है। जी जी। क्योंकि जुआरिया वहीं पे सेव होता है जहां पुलिस प्रोटेक्शन देती है, ऐसे ही वरना है बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि जुआ हो रहा है और पुलिस ना पहुंचे। जहां प्रोटेक्शन नहीं मिलनी वहां पुलिस ने, हाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, वहाँ के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं शेख इमरान अनवार साहब, बड़े काबिल पुलिस अफसर हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, SHO हैं, शायद उनके नॉलेज में नहीं है, मगर उनको चाहिए कि वो अपने अफसरान से पूछे, मातहत अमले से पूछे कि ये शेख महमूद और मुद्दा है कौन है। जी जी। मैं आपको उनकी ट्रांजैक्शंस जो जुए की है ना, जो लोगों ने अकाउंट से भेजे हुए हैं और वो बेचारे रुल गए हैं, मेरे पास वो ट्रांजैक्शंस तक मौजूद है उनके। मतलब सबूत भी मौजूद है कि वो जुआ करवाता है। मैं तो आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर चाहे SHO साहब चाहे तो हमसे शेख महमूद और मुद्दे का नंबर भी ले लें। जी जी। ठीक है, और उनका रिकॉर्ड भी चेक करें, उस बंदे को भी चेक करें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि SHO साहब जो शेख इमरान साहब हैं, जो थाना कोट लखपत में इस टाइम तैनात है, उनके इल्म में नहीं होगा। मैं आपको एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी उनको बड़ा अरसा हो गया, तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि शेख इमरान साहब को भी तकरीबन वहाँ पे साल से ज्यादा अरसा हो गया। पर मैं ये समझता हूँ कि उनके नॉलेज में नहीं है, मगर आपको पता है कि डिपार्टमेंट में काली भेड़ें भी होती हैं। जी जी। जो जब कहीं रेड करने भी जाना होता है तो पहले कहते हैं जनाब रेड पे आ रही है, SHO टोर पे आ जी। जी जी। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप SHO को बचा रहे हैं। नहीं, बचा नहीं रहा, क्योंकि SHO की मर्जी के बगैर इलाके के अंदर कोई क्राइम हो जाए ये मुमकिन नहीं है। नहीं, उसका नीचे वाला हमला कर नहीं सकता, ना करवा सकता। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि SHO को मालूम नहीं है, ठीक है, मगर SHO को चाहिए कि अब आज प्रोग्राम थाना कोट लखपत का हो रहा है तो उस पे परसू करें, अपने मातहत अमले से पूछें या अपने सोर्स से पूछें कि ये शेख महमूद और मुद्दा कौन है। जी जी। ठीक है, और कांटेक्ट लेना है तो हम हाजिर हैं। उनके पास मेरा नंबर भी मौजूद है, आपका नंबर भी मौजूद है, वो किसी से भी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ले सकते हैं, हमसे रब्ता करेंगे, हम जरूर उनको चीजें प्रोवाइड करेंगे। और अरसद रात पहले आपसे मैं बात करता चलूँ, वो पकड़े भी गए थे, शायद इनके टर्नओवर से पहले पकड़े गए हैं। जी जी। और वो मौसूफ 30 लाख रुपया दे के तो उसी वक्त बाहर आ गया था। अच्छा, यही शेख महमूद उर्फ मुद्दा
शेख महमूद उर्फ मुद्दा। सही हो गया। अच्छा नाज़रीन, आपने फारूक राजपूत साहब की गुफ्तगू सुनी कि जो जुआ करवाने वाले हैं ये एक ऐसा नसूर है जिन्होंने नौजवान नस्ल को तबाह किया है। इन्होंने उनके घर के बर्तन तक बिकवाए हैं, क्योंकि जुए से स्टार्ट हुआ है। तो एक लिस्ट मेरे पास भी मौजूद है जो आप ये मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आपको मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ ये कौन लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो नामी गरामी और टॉप 10 लोगों में हैं, और ये लिस्ट मेरे पास कोई मामूली नहीं है। ये लिस्ट मेरे पास पुलिस की तरफ से बनाई गई, जो इनकी एक समझ लें कि स्पेशल ब्रांच की तरफ की जो रिपोर्ट होती है ना क्रिमिनल लोगों की, ये वो रिपोर्ट है। और इसके अंदर इन जुआरियों का नाम है, लेकिन ये लोग, इनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? पुलिस की मिली भगत से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम पढ़ के सुनाता हूं। पहले नंबर पर है जी मियां हसीब उर्फ मियां विकी। ये अबू बकर स्ट्रीट नज़द सरदार चप्पल चौक, वहां पर वहां के रिहायशी हैं। बिलासगंज मार्केट के बड़े मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। ठीक है, तो इनका जुआ सबसे पहले नंबर पर है जी। दूसरे नंबर पर है जी अब्दुल रज़ाक उर्फ झाका पहलवान, वल्द गुलाम हुसैन, गली नंबर 1 नज़द मस्जिद इस्लामिया हाई स्कूल मिस्री शाह, जिनका इलाका थाना मिस्री शाह ही बनता है। तीसरे नंबर पर है जी रफाकत उर्फ जज गुजर, सकना गली नंबर 9 नदीमी चौक शादबाग, इनका इलाका थाना है जी शादबाग। चौथे नंबर पर आ गए जी बोदी गुजर, सकना धोबी मंडी, मकान नंबर 10 गली नंबर 11 पुरानी अनारकली लाहौर, और ये पुरानी अनारकली और डिवीज़न है इनकी सिविल लाइन जी। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनका पुलिस खुद जिक्र करती है। और सबसे पहले जो ज़रूरी बात आपको बताता चलूं कि मियां हसीब उर्फ विकी और इसका एक भाई है मियां माया, मुकदमा भी एक दर्ज हुआ है, वो भी जुए से रिलेटेड ही हुआ है। तो ये इतने बड़े लोग हैं, और इनका जुआ जो इसने पता नहीं कितनी नस्लें तबाह की, जिसने पता नहीं कितने घर बिकवा दिए, लेकिन ये ऐसे नसूर हैं कि आज तक पुलिस इनको ख़त्म नहीं कर सकी। क्या CCD इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है? मेरे ख्याल से कहेंगे जी ये CCD का काम नहीं है। लेकिन पुलिस जो है, मुतलका जितने भी SHO साहिबान होते हैं, ये जितने मैंने नाम लिए हैं, जितने SHO साहब हैं, उनको पता है कि ये लोग जुआ करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मिली भगत से अच्छे खासे भारी रकम उनसे वसूल की जाती है बतौर रिश्वत कि ये जुआ करवाते रहते हैं। तो फारूक साहब, ये जो जुआ है ये शहर लाहौर में है, तो DIG साहब जो फैसल कामरान साहब हैं, ये तो सुना है बड़े कॉम्पिटेंट है और बड़ा काम कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना कोई बदमाश है ना कोई जवारी है, अगर कोई है तो मुझे बताएं, मैं शाम को पकड़ के ले आता हूँ। तो ये जवारी इनसे क्यों नहीं पकड़े जा रहे? उन्हें कहे अपनी खुफिया रिपोर्ट जो इनकी पूरी डायरी बनती है ना, वो रोजाना पढ़ा करें। ठीक है, उसमें सारे जवारी बाहर आ जाएंगे और उनपे कार्रवाई भी करें तो मजा आए। खुलेआम लगे कार्रवाई तो देखे कि एक SHO फंसता है ना, को अगर अफसरान करते भी हैं, ठीक है, पता भी होता है, तो बुला के मिली भगत से भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, यार आजू बड़ा प्रेशर आ गया है, ऐसा ही है, तो उसके बाद बाहर निकल के वो काम यही करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें सिविल एंड डिवीजन में ही है अपना, वो क्या नाम है, हबीब उर्फ हबीबा, ठीक है, गड़ी शाह से, उन पे 33 मुकदमा दर्ज है, उन पे जुए 33 मुकदमा किधर है, घूम रहे हैं, ऐसे ही है, काम कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड याफ्ता हो तो CCD तो वैसे पकड़ के ले जाती है। जी, रिकॉर्ड याफ्ता बंदा है ना, उसको मजीद तफ्तीश के लिए CCD पकड़ के लेती है। अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो माफी तलाफी इलाका मौजूदीन भी अगर कुछ करें तो माफी तलाफी हो जाती है। जी बिल्कुल। मगर जिन्होंने माफी तलाफी की नहीं है अभी तक, वो मंजर पे भी नहीं आए, उनकी उसकी खास वजह क्या है? सर वो तो मेरे ख्याल से वो लोग हैं जो कुछ चोर डकैत हैं या बदमाश है, मेरे ख्याल से वो तो सिलसिला उनके लिए शुरू हुआ है। ये तो जवारी हैं, ये तो वो एक समझ ले के पैसे वाले लोग हैं और ये फाइनेंशियल क्राइम में मैं आपको कहूँगा ये पुलिस की नाअहली है और उन्होंने जानबूझ के अपनी आंखें बंद की हैं इस पर्पस पे। जुए वाले जो अफराद हैं इन पे इन्होंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद की हुई है। आप गौर करें, अभी तो बड़े जुआरी निकलेंगे, इनके शागिर्द निकलेंगे, इनके पोते शागिर्द निकलेंगे जुआरी है। सही हो गया, जिन्होंने अपने अपने अड्डे बनाए हुए, खुफिया अड्डे बनाए हुए, मगर पुलिस को ना मालूम हो, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, कोई और भी नाम है आपके पास? हाँ जी, शेख इमरान है, ठीक है, शेख बुरहान है,
ठीक है, वो इकबाल टाउन डिवीजन के हैं, न्यू अच्छा, मुस्लिम टाउन में। और मजे की बात है, उन पे पर्चे ही कोई नहीं हुआ और जुआ भी करवा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपका, 40 साल बाद ये जो लोग हैं, मैं तब खबरें ग्रुप में काम कर रहा था, मैंने ही खबर लगाई थी इनकी। जी जी जी। और इनके ऊपर 40 साल के अरसे में पहली दफा FIR हुई थी। वो है ही कोई नहीं थी, अब हुई है ना। और ये क्रेडिट जाता है जो SP इकबाल टाउन है ना, डॉक्टर उमर साहब, जी जी जी, उन्होंने दिलेरी दिखाई, क्योंकि इनके दरवाजे के सामने भी पुलिस जाते हुए ना डरती थी। जी जी जी। तो ये जो मैंने क्योंकि खबर लगाई, मुझे SP साहब ने बुलाया भी, मैंने उनको सारी चीजें दिखाई, और तब बड़ा एक हैरान कुन जो है ना मुझे जवाब था SP साहब का। लेकिन मैंने उनको बताया फिर कि जी पुलिस है, अगर क्या पुलिस इन तगड़े लोगों के आगे बेबस है, तो फिर शायद उनके जमीर ने उनको झंझोड़ा, और फिर उन्होंने अपनी एक पुलिस वाली जो है वो समझे सलाहियत को जगाया, और उन्होंने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। ख्वाजा अजफर और इफी भट्ट का क्या कहेंगे कि बाल्टोन ये भी भाईजान है, लेकिन इनके ऊपर मेरे ख्याल से मुकदमा दर्ज है, बड़े पैमाने पे जुआ होता है। हाँ जी, ऐसे ही है भाईजान। ठीक है, इनका इलाका थाना कौन सा है जी? इनका इलाका थाना भी इकबाल टाउन ही है। अच्छा, इनका इलाका थाना भी इकबाल टाउन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सदर डिवीजन में भी आप देख ले, रायगढ़ में वारस रफ घोड़ा है। ठीक है, ठीक है, रायगढ़ थाना है वो, ये थाना रायगढ़ की है। हाँ, वारस रफ घोड़ा काम कर रहा है जी। ठीक है, और अच्छे पैमाने पे काम कर रहा है। और अगर वो शहर से बाहर है, मगर कहाँ जुआ तो हो रहा है ना, ऑनलाइन जुए होते हैं, अब तो ऑनलाइन का काम। अब जुआरियों ने एक वतीरा बनाया हुआ है। हाँ जी, ये कभी जो है ना वो दुबई चले जाते हैं, कभी यहाँ पे आ जाते हैं, सिर्फ मतलब कि इस चक्कर में कि हमें पकड़ ना लिया जाए। जो मेन हब है ये वो लोग जाते हैं। जी जी जी, ठीक है, जो इनके करिंदे होते हैं, जो सारी चीजें मामला डील कर रहे होते हैं, वो इधर ही होते हैं, और उनका भी पुलिस को पता होता है। देखिए, अगर ये लिस्ट हमारे पास आ सकती है तो क्या ये पुलिस के पास नहीं है? पुलिस की बनाई हुई है ना, हमारे पास कहां से आ गई है? और मैं इसमें DIG ऑपरेशन साहब लाहौर जो हैं उनको कहूँगा कि जुए खानों पे जरा खुसूसी तवज्जो दें, लोगों के बड़े घर उजड़ रहे हैं इस पे। जी नाज़रीन, आपने फारूक राजपूत साहब की गुफ्तगू सुनी कि जुआ जिसने कई घरों को उजाड़ दिया। कई जवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने इवन के बाज़-औक़ात एक ऐसे भी वाक़या सुनने में आया कि कोई अपनी बीवी हार गया तो कोई अपनी बच्ची हार गया। इसकी वजह भी मैं पुलिस को ही समझूंगा, क्योंकि पुलिस की सरपरस्ती में ये लोग अपने आप को पैदा करते हैं। ये अपने जवाल से शुरू होकर अरूज तक पुलिस की गोद में बैठकर आते हैं, और पुलिस इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि पुलिस इनको मौका देती है, इनसे रिश्वत खाती है, जिस वजह से जो है ना ये लोग पैदा होते हैं और ये अरूज तक आते हैं। आज ये इस अरूज पर हैं, ये जो लिस्टेड लोग हैं आज ये इस उस मुकाम पर मौजूद हैं कि पुलिस इनको हाथ लगाते हुए भी डरती है, क्योंकि इनको बनाया भी खुद पुलिस नहीं है। देखेंगे अब इन जुआरियों को नौजवान नस्ल से कैसे बचाते हैं और किस तरह की कार्रवाइयाँ इन पर की जाती हैं। कार्रवाइयाँ होती भी हैं, लेकिन वो भी सिर्फ एक समझ लें कि मिली भगत से होती हैं कि अपना एक प्रेशर जो है वो कम करने के लिए होती हैं, लेकिन ये जुआ ख़त्म नहीं होना मुझे लगता है। लेकिन मैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जितने लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाइयाँ करें, और जैसे CCD बदमाशी ख़त्म कर रही है वैसे ये जुआ भी ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें मशरिक डिजिटल।